कि आज नए हफ्ते के पहले दिन ब्रोकरेज हाउसेस की कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं जो आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी तृप्ति जुड़ गए हैं रिपोर्ट्स लेकर। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज। बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस है यहाँ पर। सिटी के साथ शुरुआत करते हैं। आईटी सेक्टर पर इन्होंने अपनी राय दी है। चिंताएं लगातार यहाँ पर बरकरार है, लेकिन रिकवरी की रफ्तार सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनी हुई है। ग्लोबल मजबूती के बाद भी ये देख रहे हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में ग्रोथ सुस्त है। आईटी करीब 12% इस साल तक गिरा है। और Q3 की बात करें तो सीसी सर्विसेज रेवेन्यू 0.1% से बढ़ाकर 0.8% का अनुमान इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पर दिया है। ग्रोथ रिकवरी पर फोकस रहेगा और एआई से आगे चढ़कर आरटी का खर्च यहां पर बढ़ने का अनुमान जता रहे हैं। मार्जिन ट्रेंड्स पर यहां पर नजर रहेगी, क्योंकि डॉलर रुपी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अस्थायी सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। आने वाले समय में मार्जिन पर दबाव दिख सकता है, जिसके चलते इन्फोसिस, HCL टेक, एम्फेसिस और हेक्सावेयर पर न्यूट्रल की रेटिंग यहां पर सिटी ने दी है। सिटी ने बजाज फाइनेंस पर भी अपनी राय रखी है। AUM में 22% की बढ़त रही, जो कि अनुमान के मुताबिक आई है। नए लोन्स में देखिए सालाना आधार पर 15% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। निम्स स्थिर बने हुए हैं। क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी सी नरमी है और 7 बिप्स की गिरावट का ये अनुमान लगा रहे हैं। PNB पर भी सिटी ने अपनी राय दी है। ग्रॉस एडवांसेस में 11% की बढ़ोतरी रही, अनुमान के मुताबिक रही। वहीं ग्लोबल लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो 74% तक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। FY26 के लिए लोन ग्रोथ में 11 से 12% का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया है। डिपॉजिट ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो 9 से 10% का दिया है। साथ ही FY26 में निम्स 2.8 से 2.9% तक रहने का अनुमान जता रहे हैं। RBL बैंक पर सिटी ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 400 रुपये का दिया है। एडवांस ग्रोथ देखिए 13.5% की यहाँ पर रही है, अनुमान से कमजोर होती हुई नजर आई है। रिटेल एडवांस में सालाना आधार पर 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। डिपॉजिट ग्रोथ में भी सुधार है, करीब 12% तक यहाँ पर डिपॉजिट्स बढ़े हैं और Q4 तक ये अनुमान लगा रहे हैं। ROA 1% से ऊपर जा सकता है। L&T पर भी सिटी ने अपनी राय दी है। खरीदारी की राय है। लक्ष्य भी बढ़ाया है। 4,500 रुपये से बढ़ाकर 4,810 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है। FY26 और 27 में करीब 20% कोर EPS ग्रोथ का अनुमान है। साथ ही लिस्टेड सब्सिडरीज पर 20% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इसमें शामिल है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया पर राय रखी है। इक्वल वेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 410 रुपये का दिया है। ऑक्शन में अब विदेशी खरीदारों की सीधी भागीदारी को यहाँ पर मंजूरी मिली है। कोयला वॉल्यूम में, जिसके चलते बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही ऑक्शन हिस्सेदारी बढ़ने से बेहतर रियलाइजेशन की उम्मीद है और आगे जाकर वॉल्यूम पर नजर रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन स्टील पर भी कंपनियों पर अपनी राय रखी है। घरेलू HRC की जो कीमतें हैं वो इस हफ्ते करीब 4% बढ़कर 50,300 रुपये पर टन पर चली गई है। HRC कीमतें मंथली आधार पर भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। करीब 9% से ज़्यादा कीमतें बढ़ी है। बेहतर मांग के चलते घरेलू स्टील कीमतें में अब यहाँ पर तेज़ी आना शुरू हो गई है और बेहतर मांग के चलते अब देख रहे हैं आगे अच्छी तेज़ी नजर आएगी। सरकार की सेफगार्ड ड्यूटी से स्टील कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ग्लोबल टैरिफ और चीन की एंटी इवोल्यूशन पॉलिसी पर आगे जाकर नजर रहेगी। भारतीय स्टील कीमतें और स्प्रेड को लेकर लगातार सपोर्ट आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगले कुछ क्वार्टर्स में स्टील स्टॉक्स को यहां पर आगे चलकर फायदा होता हुआ ये देख रहे हैं। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर सिटी की काफ़ी रिपोर्ट्स हैं और जो रिपोर्ट आज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है प्राइस के लिहाज से वो है L&T की। 4500 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये का टारगेट कर दिया है। आगे इनकी हम बातचीत करेंगे, लेकिन गौरांग भाई